हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना महत्व माना गया है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दिवाली के ठीक अगले दिन की जाने वाली पूजा को गोवर्धन पूजा कहते हैं। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भोग भी कहा जाता है। इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ इसकी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म संस्कृति में अन्नकूट का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण के बाल रूप की भी पूजा की जाती है। कई स्थान पर तो इस दिन कृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन का भी विशेष आयोजन किया जाता है। ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। गोवर्धन पूजा का उत्सव भागवत पुराण में बताई गई है। पौराणिक कथाओं पर आधारित है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों से कहा कि सालों के देवता इंद्रदेव को प्रसाद चढ़ाने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। जब इंद्रदेव को इस बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने वृंदावन पर मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। इस बारिश ने जल्द ही भयावह रूप ले लिया। इस बारिश से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिससे लोगों और जानवरों की इस भारी आपदा से रक्षा कर सके। गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक सभी वृंदावन के वासी बारिश से बचने के लिए उसकी छाया में रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। ऐसे में उनसे बैर लेना उचित नहीं। कि जानकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। जब इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ तो उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और फिर हर साल गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तब से लेकर अब तक गोवर्धन पूजा का उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तब से प्रत्येक साल अन्नकूट महोत्सव का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी अर्पित किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि अन्नकूट भोग की पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर के आंगन या फिर खुले स्थान को साफ करें और उसके बाद गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूल, रंगोली और अक्षत आदि से सजाएं। इसी के आसपास चावल के आटे और रोली से सुंदर सुंदर आकृतियां भी बनाएं और गोबर से ही लेटे हुए कृष्ण की आकृति भी बनाएं और नाभि में दीपक रखें। साथ ही स्थान पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति या फिर तस्वीर भी रखें। पूजा में धूप, नैवेद्य, फूल, फल आदि अर्पित करें और गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करें। बता दें कि इस बार गोवर्धन शनिवार 2 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि कार्तिक अमावस्या 1 नवंबर तक रहने वाली है। तो वहीं गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मनाई जाती है। ऐसे में प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 पर शुरू हो रही है। तो वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा।